भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 28 कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 1 में भगवान श्री कृष्ण एक गूढ़ और गहन आध्यात्मिक रहस्य उजागर करते हैं। कर्मण्य कर्म यी पश्यत कर्मणि च कर्म या स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को पहचानता है वही बुद्धिमान है। वह योग युक्त है और वास्तव में समस्त कर्मों को करने वाला है। श्लोक का गहन अर्थ और व्याख्या। ये श्लोक कर्मयोग का सार प्रस्तुत करता है और हमें कर्म और अकर्म की वास्तविकता को समझने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ये बताते हैं कि कर्म का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति और आंतरिक दृष्टिकोण पर भी निर्भर करता है। कर्म में अकर्म, अकर्मणि कर्म। बहुत से संत, ज्ञानी पुरुष या आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति संसार के कार्यों में संलग्न होते हैं, फिर भी वे कर्म के बंधनों से मुक्त होते हैं। इसका कारण यह है कि वे किसी भी कार्य को स्वार्थ, इच्छाओं या आसक्ति से नहीं करते, बल्कि इसे मात्र अपने कर्तव्य और ईश्वर सेवा के रूप में देखते हैं। इस प्रकार वे कार्य करने के बावजूद भी कर्मफल से अछूते रहते हैं। ये कर्म में अकर्म कहलाता है। उदाहरण के लिए एक निष्काम कर्मयोगी किसान खेत में फसल उगाता है, लेकिन उसमें स्वार्थ या लोभ नहीं होता। वह ईश्वर को समर्पित भाव से कार्य करता है और कर्मफल की चिंता नहीं करता। अतः वह कार्य करने के बावजूद भी आध्यात्मिक रूप से मुक्त रहता है। अकर्म में कर्म। कुछ लोग बाहरी रूप से तो निष्क्रिय दिखते हैं, लेकिन उनके मन और चित्त में विचारों, इच्छाओं और वासनाओं की लहरें उठती रहती हैं। वे शारीरिक रूप से कुछ न करते हुए भी मानसिक रूप से कर्म के बंधन में जकड़े रहते हैं। यह अकर्म में कर्म कहलाता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति जो सन्यासी बनकर जंगल में चला जाता है, लेकिन मन में सांसारिक इच्छाएं रखता है, तो भले ही वह बाहरी रूप से निष्क्रिय लगे, लेकिन वास्तव में वह कर्म में ही लिप्त है। श्लोक का व्यावहारिक और दार्शनिक महत्व। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह सिखाते हैं कि हमें कर्म के पीछे की नीयत और मानसिकता को समझना चाहिए। कर्म करने या न करने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमारे कार्यों के पीछे की भावना क्या है। जीवन में इस श्लोक को अपनाने के लाभ। निष्काम कर्म, कर्म को फल की इच्छा से मुक्त होकर करें। मानसिक संतुलन, कार्य करते हुए भी मन को शांत और समाहित रखें। सच्ची मुक्ति का मार्ग केवल बाहरी संन्यास नहीं, बल्कि आंतरिक वैराग्य अपनाएं। आध्यात्मिक उन्नति, कर्म करते हुए भी अहंकार और स्वार्थ से दूर रहें। कर्म और ज्ञान का संतुलन, जीवन में कार्यरत रहते हुए भी आत्मज्ञानी बने। निष्कर्ष, भगवद गीता का ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि सच्चा योगी वही है जो कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, और जो निष्क्रिय दिखते हुए भी भीतर से सांसारिक इच्छाओं से मुक्त नहीं है, वह वास्तविक रूप से कर्म में फंसा हुआ है। अतः हमें कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को समझकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिसे हम कर्म बंधन से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकें। मत कर, यह गीता का ज्ञान है, और जो है जग में मुक्त वही सच्चा योगी महान है। जो करता है सेवा निस्वार्थ, नहीं चाहता कोई पुरस्कार, वो कर्मों में भी मुक्त रहेगा, संसार में रहते भी तटस्थ रहेगा। जो करता है सेवा निस्वार्थ, नहीं चाहता कोई पुरस्कार, वो कर्मों में भी मुक्त रहेगा, संसार में रहते भी तटस्थ रहेगा। कर्म कर पर आस मत कर, यह गीता का ज्ञान है, तो जो है जग में मुक्त वही सच्चा योगी महान है। जिसका मन हो शांत समाहित, हर सुख दुख में समभाव सहित, जो दे सब कुछ प्रभु चरणों में, अब कर्म बंधन से हो विमुक्त।
जो करता है सेवा निस्वार्थ नहीं चाहता कोई पुरस्कार, वो कर्मों में भी मुक्त रहेगा, संसार में रहते भी तटस्थ रहेगा। जो बाहर से सब करता जाए भीतर से निर्मल रह पाए, कर्म में अकर्म वही पहचाने, भगवत प्रेम में जो रम जाए। जो करता है सेवा निस्वार्थ नहीं चाहता कोई पुरस्कार, वो कर्मों में भी मुक्त रहेगा, संसार में रहते भी तटस्थ रहेगा। आगे जानता है सेवा निस्वार्थ नहीं चाहता कोई पुरस्कार, वो कर्मों में भी मुक्त रहेगा, संसार में रहते भी तटस्थ रहेगा। जय श्री कृष्ण का उपदेश यही, कर्म करो पर आस नहीं, माया जग में छूटे वही जो इस गीता को समझे सही। जय श्री कृष्ण का कृष्ण का उद्देश्य यही, कर्म करो पर आस नहीं, माया जग में छूटे वही जो इस गीता को समझे सही। जय श्री कृष्ण का उद्देश्य यही, कर्म करो पर आस नहीं, माया जग में छूटे वही जो इस गीता को समझे सही। कर पर आस मत कर, ये गीता का ज्ञान है। वो जो है जग में मुक्त वही सच्चा योगी महान है। जो तो करता है सेवा निस्वार्थ नहीं चाहता कोई पुरस्कार, वो कर्मों में भी मुक्त रहेगा, संसार में रहते भी तटस्थ रहेगा। तो कर्म कर पर आस मत कर, ये गीता का ज्ञान है। जो है जग में मुक्त वही सच्चा योगी महान है। तो करता है सेवा निस्वार्थ नहीं चाहता कोई पुरस्कार, वो कर्मों में भी मुक्त रहेगा, संसार में रहते भी तटस्थ रहेगा। ये गीता का ज्ञान है। तो जो है जग में मुक्त वही सच्चा योगी महान है। आए जिसका मन हो शांत समाहित, हर सुख दुख में संभाव सहित, जो दे सब कुछ प्रभु चरणों में, वो कर्म बंधन से हो विमुक्त। जो वो कर्म बंधन से हो विमुक्त। तो कर्म कर पर आस मत कर, ये गीता का ज्ञान है। तो जो है जग में मुक्त वही सच्चा योगी महान है। जो बाहर से सब करता जाए भीतर से निर्मल रह पाए, कर्म में अकर्म वही पहचाने, भगवत प्रेम में जो रम जाए। वो कर्म कर पर आस मत कर, ये गीता का ज्ञान है। तो जो है जग में मुक्त वही सच्चा
सच्चा योगी महान है। जो बाहर से सब करता जाए, ये भीतर से निर्मल रह पाए। कर्म में अकर्म वही पहचाने, हे भगवत प्रेम में जो रम जाए। ओ कर कर्म कर पर आस मत कर, ये गीता का ज्ञान है। ओ जो है जग में मुक्त वही सच्चा योगी महान है। जय श्री कृष्ण न हमें सुरों में भक्ति भाव के साथ, ये भीतर से निर्मल रह पाए। कर्म में अकर्म वही पे शांत मन में सच्चा ज्ञान, तो धर्म करो न लो अभिमान। योगीश भजन में हो अनुराग, तो मुक्ति वही बस एक ही राह। तय कर्म कर पर आस मत कर, यह गीता का ज्ञान है। कोई जो है जग में मुक्त वही सच्चा योगी महान है। जो करता है सेवा निस्वार्थ, नहीं चाहता कोई पुरस्कार, वो कर्मों में भी मुक्त रहेगा, संसार में रहते भी तटस्थ रहेगा। कर्म कर पर आस मत कर, यह गीता का ज्ञान है। कोई जो है जग में मुक्त वही सच्चा योगी महान है। जिसका मन हो शांत समाहित, ते हर सुख दुख में संभाव सहित। तू जो दे सब कुछ प्रभु चरणों में, दब कर्म बंधन से हो विमुक्त। तय कर्म कर पर आस मत कर, यह गीता का ज्ञान है। कोई जो है जग में मुक्त वही सच्चा योगी महान है। जिसका मन हो शांत समाहित, ते हर सुख दुख में संभाव सहित। तू जो दे सब कुछ प्रभु चरणों में, दबो कर्म बंधन से हो विमुक्त। और इस दोहराए तय कर्म कर पर आस मत कर, यह गीता का ज्ञान है। कोई जो है जग में मुक्त वही सच्चा योगी महान है। जो बाहर से सब करता जाए, भीतर से निर्मल रह पाए। कर्म में अकर्म वही पहचाने, भगवत प्रेम में जो रम जाए। तो कर्म कर पर आस मत कर, यह गीता का ज्ञान है। कोई जो है जग में मुक्त वही सच्चा योगी महान है। कृष्ण का उद्देश्य यही, कर्म करो पर आस नहीं। माया जग में छूटे वही, जो इस गीता को समझे सही। जय श्री कृष्ण।